Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 002 Block 1 Unit 4 Early Childhood Development, जिसमें फिजिकल, साइकोसोशल, कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक पार्ट्स रहेंगे. ठीक है. अर्ली चाइल्डहुड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, 2 एज ग्रुप. फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड, ओके, जो कि 2 to 6 ईयर के लिए होता है. ओके, एक होता है सेकेंड लेट चाइल्डहुड, ओके, जो कि 6 to 11 ईयर्स के लिए होता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड और हैज़र्ड्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड. इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे. इससे पहले ब्लॉक 1 की जो 3 यूनिट है उसके मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हो. उसकी जो प्लेलिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाइए. सो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. सो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो मीनिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड है उसको डिस्कस कर लेते हैं. बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड को बहुत तरीके से बहुत डिफ़ाइन किया था, और सिंपल टर्म में उन्होंने ये बताया था कि जो चाइल्डहुड एज है, बच्चे क्या होते हैं उसमें फोकस उनका जो सीखने का होता है वो थ्रू प्ले होता है. तो इसीलिए इस एज को प्ले एज भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर ऑफ एज अकॉर्डिंग टू यूनेस्को. ओके, उन्होंने बताया कि यूनेस्को ने कहा कि जो ये टाइम होता है, पीरियड होता है, इसमें ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, जिसमें बच्चे बहुत तेज़ी से रैपिडली सीखते हैं. ठीक है. सो जो टर्म प्री स्कूल और किंडरगार्टन एज होता है, एजुकेशन अराउंड द एज ऑफ 3 to 6 ईयर, जो कि इसी एज में होता है. जो टर्म है अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग का, अर्ली केयर एंड अर्ली एजुकेशन आर कंपेरेबल विथ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. बट जो टर्म है डे केयर एंड चाइल्ड केयर, उसको एजुकेशनल आस्पेक्ट से अभी अपनाया नहीं गया है. बट बहुत सारे ऐसे चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं जो कि बहुत सारे एजुकेशनल अप्रोचेस को यूज़ कर रहे हैं. वो अपना करिकुलम क्रिएट करते हैं, जिससे वो डेली रूटीन में उनकी जो एजुकेशनल लर्निंग है बच्चों की, वो तेज़ी से हो. ठीक है. तो ये हो गया मीनिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. तो जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है उसमें ये बताया कि जो कुछ पेरेंट्स होते हैं ये फील करते हैं कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम जो चाइल्डहुड पीरियड में होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है देन फिजिकल केयर ऑफ इन्फेंट्स. ओके. सेकेंड पॉइंट है कि कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम इस तरीके की होती है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, डिसोबीडियंस होते हैं और नेगेटिव होते हैं, और क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं किसी भी चीज़ के लिए. ठीक है. थर्ड में जैसा मैंने बताया कि ये टॉय एज कहलाती है, तो बच्चे इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा टॉय से इंगेज होते हैं, और उसी टॉयज़ के थ्रू वो क्या करते हैं, एजुकेट होते हैं, हेल्पफुल टू एजुकेट द चिल्ड्रन. और जो टॉयज़ हैं आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ दियर प्ले एक्टिविटीज़. ओके. अब नेक्स्ट में आते हैं, ये जो पीरियड है अर्ली चाइल्डहुड का, ये जैसा कि हमने बताया था टॉयज़, और सेकंड है कि स्कूल गोइंग एज भी कहलाता है, क्योंकि इस एज में बच्चे क्या होते हैं फिजिकली और मेंटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो फिजिकली और मेंटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट और डेवलप उनकी जो सेल्फ इस्टीम है वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि बच्चे सोशली इंटरेक्शन उनका जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही ये सारी चीज़ें भी उनकी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं. नेक्स्ट है, ये जो एज है फाउंडेशन ऑफ सोशल बिहेवियर. इस एज में बच्चों का सोशल बिहेवियर बहुत तेज़ी से फाउंडेशन होता है, नई नई चीज़ें सीखते हैं बच्चे. ठीक है. दे आर मोर ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ, दे विल बी
रिक्वायर टू एडजस्ट टू व्हेन दे एंटर फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। ड्यूरेशन में वो सोशल लाइफ से भी क्या होती है, उनकी ऑर्गेनाइज्ड होती है, और जब वो फर्स्ट ग्रेड में एंटर करते हैं तो एडजस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी सीखना शुरू कर देते हैं। और इसी एज में बच्चों का इस एज से बच्चों का फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ओके अब आते हैं हैजर्ड्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। जैसे मैं बता चुकी हूँ, हैजर्ड्स का मतलब होता है रिस्क। अब ये हैजर्ड्स जो होते हैं ये दो तरीके से होते हैं, एक फिजिकल हैजर्ड्स होता है और एक साइको सोशल हैजर्ड्स होता है। तो सबसे पहले हम फिजिकल हैजर्ड्स की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट है इलनेस। इलनेस बहुत ही सेंसिटिव एज होती है, अर्ली एज, ठीक है, बच्चों के लिए, क्योंकि इस एज में बच्चों को सांस की ब्रीदिंग इशू होते हैं, क्योंकि वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन डिजीज़ की वजह से। आज के टाइम में जो वायरस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एयर में फैल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे इफ़ेक्टेड हो जाते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं। बच्चे जो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, एक्सटेंडेड टाइम फॉल बिहाइंड इन दियर लर्निंग ऑफ स्किल नीडेड फॉर प्ले एंड अदर एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक्सटेंडेड हो जाती है, ठीक है, और उनका डेवलपमेंट थोड़ा सा रुक जाता है। नेक्स्ट है एक्सीडेंट्स। तो जो चांसेस होते हैं डेथ के अर्ली एज में, इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट देन एट एनी अदर एज, ठीक है। सम स्टडीज़ सजेस्टेड कि बॉय जो हैं वो ज़्यादा उनका एक्सीडेंट होता है देन द गर्ल, ठीक है। मोस्ट यंग चिल्ड्रन फेस द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग नाइफ एंड ब्लेड, कट्स, बर्न्स, इन्फेक्शंस एंड ब्रोकन बोन्स। इस टाइप के एक्सीडेंट हो जाते हैं बच्चों के, विच में डिसेबल देम टेम्परेरी या फिर परमानेंटली, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हैजर्ड्स आते हैं। ओके अब आते हैं नेक्स्ट, ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाना, ठीक है। अर्ली एज चाइल्डहुड जो होती है ईयर्स, इसमें ये ज़्यादातर ये हैजर्ड्स पाया जाता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि रेगुलरली जंक फूड लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो हेल्थ है वो हेल्थ हैजर्ड्स हो जाता है और डेवलपमेंट उनका रुक जाता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं डायबिटीज़ एंड हार्ट अटैक्स के, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन। ओके अब आते हैं साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स पे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें स्पीच हैजर्ड्स। ओके कम्युनिकेशन जो होता है वो सोशली बिलोंगिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स का काम करता है। दे कैन कम्युनिकेट थ्रू दियर स्पीच और लैंग्वेज, लेकिन समटाइम क्या होता है कि बच्चों की जो लैंग्वेज होती है वो दूसरे समझ नहीं पाते हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो इतनी क्लियर नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चे क्या इनएडुकेट एंड इन्फीरियरिटी फील करने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बोलना कम कर देते हैं और उनकी जो लैंग्वेज है, स्पीच इज़ पुअर इन यंग चिल्ड्रन। ओके अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, सोशल हैजर्ड्स। ओके जैसे अभी हमने कम्युनिकेशन की बात की, अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बच्चों में होती है तो बच्चे क्या होते हैं, अपने ग्रुप के बच्चों में इतने पॉपुलर नहीं होते हैं, उनको वो अगर इन्फीरियरिटी टाइप आ जाती है तो वो ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। तो ये बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, बट ऑल्सो फील क्या होता है कि उनका जो अपॉर्चुनिटी होती है लर्न टू बिहेव इन अ पीयर अप्रूव्ड मैनर, वो भी अपॉर्चुनिटी क्या होती है उनकी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो इतना घुल मिल नहीं पाते हैं। इसकी वजह से बच्चों का जो चिल्ड्रन डेवलपमेंट होता है अनहेल्दी सोशल एटीट्यूड हो जाता है। यंग बच्चे जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन का, प्रेजुडिस का, बिकॉज ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स, ठीक है। दे मैनिफेस्ट बायस्ड बिहेवियर। ओके एज अ रिजल्ट दे मिनिमाइज द कॉन्टैक्ट विद द पीपल एट आउटसाइड द होम और इनसाइड द होम,
जिसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं कि लोगों से कांटेक्ट करना कम कर देते हैं। इवन बाहर तो करते ही हैं, वो घर में भी ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक सोशल हैज़र्ड्स हो जाता है बच्चों के डेवलपमेंट में, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। ठीक है, अब आते हैं प्ले हैज़र्ड्स। अब बच्चे जब आइसोलेट हो जाते हैं, कम्युनिकेशन जैसे हमने बताया, उनका पीयर जो ग्रुप है, ग्रुप के बच्चों में जब उतना उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, फ्रेंडशिप नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से उनका जो फिजिकल के साथ साथ उनका साइको सोशल भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर बच्चे खेलते नहीं हैं तो उनका जो मोटर स्किल्स होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है। या अगर बच्चे कुछ कोशिश भी करते हैं तो उनको उनके जो ग्रुप हैं, एज ग्रुप के बच्चे हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने आप को एक हैंडीकैप्ड और इन्फीरियर समझने लगते हैं अदर बच्चों से। ठीक है, तो इसकी वजह से बच्चों में जो है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं हो पाती है। ओके, अब लास्ट है मोरल हैज़र्ड्स। मोरल हैज़र्ड्स को लेकर भी काफ़ी बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, जिसमें ये होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द पर्टिकुलर बिहेवियर। तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है डिसिप्लिन की, तो बहुत स्लो होती है, जो प्रोसेस होता है लर्निंग का, जो कि सोशल एक्सपेक्टेशन से मिलती जुलती नहीं होती है। तो जिसकी वजह से उनका जो मोरल हैज़र्ड्स होता है वो होने लगता है। ओके, तो ये थे जो कि मैंने बताया था कि हैज़र्ड्स ऑफ ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीनिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।